गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम देखेंगे चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कुछ सेक्शन है, जैसे सेक्शन 35 ऑफ BNSS है। तो अरेस्टेड ऑफ पर्सन BNS में जो सेक्शन था वो CRPC से थोड़ा सा बदला है, क्योंकि कुछ जो सेक्शन ABC करके हुआ करते थे उनको इन लोगों ने मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो बहुत बड़ा सेक्शन है 35, बट अरेस्टेड ऑफ पर्सन स्टार्ट होता है आपका सेक्शन 35 टू 62। ठीक है, टोटल 18 सेक्शन है इसमें। ये CRPC की पहले धाराएं हुआ करती थी 41 टू 60A। ठीक है, 20 हुआ करता था इसमें। तो अरेस्टेड पर्सन, इसमें मैं आपको 3 क्लास बताएंगे कि कौन अरेस्ट कर सकता है। हु यूज पावर टू अरेस्ट, हु यूज पावर टू अरेस्ट, कौन अरेस्ट कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अरेस्ट कर लिए हो तो सर्चिंग किस सेक्शन के अनुसार होगी। और तीसरा, अगर उसको अरेस्ट किए हो तो उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन में हम देखेंगे 2 तरह का एग्जामिनेशन। एक तो जो अपराधी है उसको पकड़े हो तो उसका कैसे एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और ये दूसरा देखेंगे कि यदि जो एक्यूज को पकड़े हो, जिसे एक्यूज आपको पता ही है कि इसी ने अपराध किया है, तो उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा। और यदि आपने किसी को भी अरेस्ट कर लिया, वो एक्यूज हो चाहे ना हो, तो उसका एग्जामिनेशन कैसे होगा। तो जो एक्यूज पर्सन को आप एग्जामिनेशन में अरेस्ट करेंगे, ठीक है, पहले यहाँ से देखते हैं हु यूज द पावर टू अरेस्ट। पावर टू अरेस्ट मतलब कौन कौन अरेस्ट कर सकता है। तो इसमें 3 टाइप के क्लास हैं। पहला, पुलिस ऑफिसर। ठीक है, दूसरा प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है। और तीसरा मजिस्ट्रेट साहब, मजिस्ट्रेट साहब जो है भी अरेस्ट कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो पुलिस ऑफिसर में जो पहला सेक्शन है वो 35 है। ठीक है, ये पहले हुआ करता था आपका, अच्छा 35 में जो सेक्शन है वो 41 और प्लस 41A, ठीक है, और प्लस 39, इन सबको उसमें ऐड करके मिला दिया गया है। तो 35 हो गया पुलिस ऑफिसर द्वारा, 39 ये इसी में है पुलिस ऑफिसर 39, एंड 170 ऑफ BNSS, जो 151 ऑफ CRPC हुआ करता था। तो ये पुलिस ऑफिसर के अरेस्ट के 3 तरह के सेक्शन है। 39 में क्या है कि जी नाम उम नहीं बताओगे तो अरेस्ट कर लेगा। 35 में प्रोसीजर दिया है जो 41 और 41A को मिला के बनाया गया, और 170 भी है BNS का, जो इसके अनुसार भी आपको अरेस्ट किया जाएगा। मैं 1 बाई 1 सब बताऊंगा। ठीक है, प्राइवेट पर्सन का जो अरेस्ट है वो BNS की धारा 40 में दिया गया है, जो CRPC की धारा 43 में हुआ करती थी। और जो मजिस्ट्रेट साहब की जो वो है वो 41 है। ठीक है, तो ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं आपको। सर्चिंग क्या हो सकती है। सर्च 2 तरह का होता है, एक तो प्लेस की सर्चिंग, जगह स्थान की सर्चिंग, दूसरा शरीर की सर्चिंग, बॉडी की सर्चिंग। ठीक है, तो जो प्लेस की सर्चिंग है उसमें सेक्शन 44 ऑफ BNSS। ठीक है, 44 ये पहले हुआ करता था 41 ऑफ CRPC, और दूसरा है फॉर इन्वेस्टिगेशन 185 है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्लेस की सर्चिंग। ठीक है, FIR हो जाए तो उस समय भी तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी प्लेस की सर्चिंग होती, वो हो गया। बॉडी की सर्चिंग में हो गया 49। ठीक, 49 बॉडी की सर्चिंग हो गया। अब आ जाइए एग्जामिनेशन। अगर किसी को पकड़ के लाए हैं आप, तो एक्यूज पर्सन का कैसे एग्जामिनेशन करवाएंगे और अरेस्टेड पर्सन का कैसे एग्जामिनेशन करवाएंगे। जैसे एक्यूज पर्सन का पहले होता है ना कि मारपीट हुई है, ड्रिंक हुआ है, समथिंग, इसके प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। तो धारा 51 BNSS की और सेक्शन 52। ठीक, 52 हुआ करता था 53A CRPC, और 51 है 53। अरेस्टेड पर्सन का एक्यूज जो है ये है
आपका BNSS की धारा 53 जो CRPC में 54 हुआ करता था। तो ये ओवरव्यू है, ठीक है। इसमें हम आपको सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे जिन सेक्शनों पे, एक ये, और ये कैसे इसमें इंक्लूड किया गया है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ अमेंडमेंट हैं, ठीक है। जो पुराने अमेंडमेंट हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। वो अमेंडमेंट को मैं एक अलग से क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये 2008 के अमेंडमेंट हैं, ये 2008 के अमेंडमेंट हैं। आपको पता ही होगा 41 करके ऐड हुए थे, 41A, 41B, अब ये सब खत्म हो गए CRPC में। 41C, BNSS में ये सब, सॉरी CRPC में खत्म नहीं, BNSS में खत्म हो गए। 41D, ठीक है। ये अरेस्ट करने के बाद आपको वकील प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है, ये है। और 41C है कि हर अरेस्ट किए हो तो उसका नाम कहाँ पे डिस्प्ले करोगे, कंट्रोल रूम बनाओगे और एक डेजिग्नेशन ऑफिसर रखोगे जो ASI होता है। 41B होता है कि कैसे आप अरेस्ट करोगे, प्रोसीजर टू अरेस्ट, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट, मतलब सही से कपड़ा पहनोगे, नेम प्लेट रहेगा वगैरह जिससे आपका नाम उम दिखता रहे। अरेस्ट करने जाएंगे आप तो मेमोरेंडम बनाएंगे, किसी लोकल वाले से साइन करवाएंगे, काउंटर साइन करवाएंगे अरेस्ट पर्सन से, और उसके कहने वाले के अनुसार से आप इन्फॉर्म करेंगे कि बंदा गिरफ्तार हो गया। 41A, नोटिस टू अपीयर, ठीक है। मतलब अगर किसी को, पुलिस को लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो आपको नोटिस भेज सकती है अपीयर होने के लिए। ये सेक्शन 35(3) में ही इंक्लूड कर दिया गया। और इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का मेजर केस लॉ देखेंगे हम, इसमें सुप्रीम कोर्ट का मेजर केस लॉ देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था कि व्हाट्सएप पे ही थाने ने जो है मैसेज सेंड कर दिया था नोटिस टू अपीयर, और जाके गिरफ्तार कर लिया था। तो हाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं नहीं, ये ठीक है, ये होता है, मतलब ऐसा भी करना होगा, लेकिन साथ साथ में आपको जो है नोटिस भी भेजनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन। अगले सेक्शन में देखेंगे 35 तो बहुत बड़ा है, इसमें 7 सब सेक्शन है, काफ़ी चीज़ें मर्ज की गई, हो सकता है 20 मिनट से ज़्यादा चलेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मुझे मोटिवेशन मिलेगा।